मैं डॉक्टर फर्रुख खान एडवोकेट संजीव हंस के अधिवक्ता होने के नाते ये बयान दे रहा हूं इस संदर्भ में कि आज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पेशल विजिलेंस यूनिट बिहार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मीडिया में चली और जिसके द्वारा ये ज्ञात हुआ कि SVU 5/25 जो मुकदमा है उसमें एक चार्जशीट दाखिल हुई है। चार्जशीट दाखिल होना एक कानूनी प्रक्रिया है, उसको हम लोग देखेंगे और उस पर क्या कार्रवाई करना है, कानूनी उसकी कार्रवाई की जाएगी। पर इस वीडियो के पीछे जो मेन मकसद है वो आप लोगों को ये बताना है कि जितने भी आरोप ADG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं तथाकथित टेंडर घोटाले में, वो ऐसा लग रहा था कि वो टेंडर घोटाले की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होके संजीव हंस के कोई व्यक्तिगत मैटर्स की या उनके कोई व्यक्तिगत मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 18/2023 जो एक मुकदमा था थाना रूपसपुर पटना, जिसपे संजीव हंस पे आरोप लगे थे बहुत सारे, और वो मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय पटना ने 6 अगस्त 2024 को मेरिट पे क्वाश कर दिया था। वो ऑर्डर माननीय उच्च न्यायालय पटना का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया था और वहां भी वो अपील खारिज हो गई थी, जिसका सीधा साधा मतलब ये है कि 18/2023 मुकदमा जिसके आरोपों को आज दोबारा इंगत और दोहराया गया है, वो कानून के पैरामीटर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बावजूद इस तरह के आरोप लगाना साफ साफ ये दर्शाता है कि ये जो संवैधानिक न्यायालय हैं, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उनके आदेशों की अवहेलना की कैटेगरी में आएगा। जहां तक चार्जशीट का मामला है, चार्जशीट फाइल कर दी गई है और चार्जशीट फाइल करने के बाद जब कॉपी हमें उसकी मिलेगी कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो संजीव हंस जी को न्यायिक व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है और उसके जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से ये बताना भी आप लोगों को आवश्यक है कि एक ही पुराने एलिगेशन जो 18/2023 जो एग्जिस्ट नहीं करता 6/8/24 के जजमेंट के बाद माननीय उच्च न्यायालय पटना के, उस आरोप को अनफॉर्चुनेटली किन कारणों की वजह से ये तो आरोप लगाने वाले ही बता पाएंगे, उसको बार बार नए पैकेज में पेश करके संजीव हंस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक गहरी साजिश है। संजीव हंस का जो करियर है 30 सालों का बिहार की सेवा में, वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। चाहे वो गंगा जल पेयजल का एक स्कीम जिसको कंसीव करने से इंप्लीमेंट कराने की बात हो, चाहे बिहार की जर्जर हुई ऊर्जा व्यवस्था को दोबारा ट्रैक पे लाना और पहली बार बिहार स्टेट होल्डिंग जो कंपनी है उसको प्रॉफिट पे लाना हो, चाहे वो जो पवित्र नदी है फाल्गु उसके ऊपर रबर डैम का हो, और ऐसे अनगिनत। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिना कुछ जाने पहचाने समझे देखे और अपने माइंड को अप्लाई किए हुए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिन आरोपों का न कोई सर है न कोई पैर है। तो इन सारे आरोपों का संजीव हंस पूर्ण रूप से खंडन करते हैं और ये कहते हैं कि ये दुर्भावना से लगाए गए आरोप हैं। संजीव हंस जी को पूरा भरोसा है न्यायिक व्यवस्था पे और उसी के सहारे हम लोग इस कानूनी लड़ाई को आगे लड़ेंगे। धन्यवाद।